ही गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ये एक न्यू स्टोरी है जिसका नाम है इम्पॉसिबल मैरिज। इस कहानी की शुरुआत में विहीन लिविंग रूम में बैठा हुआ था और कह रहा था बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कहीं मैं मर ना जाऊँ। मॉम डैड तो कह रहे थे कि मुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी है और जब मैं यहाँ आ गया हूँ दोनों मुझे देखने भी नहीं आए। उस वक्त विहीन को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो विहीन ने अपनी शर्ट को ओपन कर लिया था और कह रहा था मुझे टोक्यो वापस जाना है। उसी वक्त कोई लिविंग रूम के डोर को ओपन कर देता है। जब विहीन उस पर्सन को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि वो उस पर्सन को जानता नहीं है, तो अपनी शर्ट को तुरंत बंद कर लेता है और उस पर्सन से कहता है तुम यहाँ पे कैसे आ गए। उसी वक्त विहीन की मॉम कहती हैं विहीन तुम्हें ढंग से बैठ जाना चाहिए, देखो ना हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हैं। इतना सुनते ही विहीन ठीक से बैठ जाता है और विहीन के पास उसके मॉम डैड भी बैठ जाते हैं और जो गेस्ट आए हुए थे वो विहीन के सामने बैठ जाते हैं। और विहीन उस बॉय को देख के सोच रहा था ये कितना ज़्यादा स्कैरी है। उसी वक्त वो गेस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं मेरा नाम मिसेस लैन है और ये मेरा बेटा वामजी है, और मैंने सुना है विहीन तुम भी टोक्यो में रहते हो, मेरा बेटा भी टोक्यो में रहता है। विहीन ये सब सुन रहा था और सोच रहा था बहुत ज़्यादा स्कैरी है, और साथ में विहीन शॉक्ड भी था कि मिसेस लैन अपने बेटे को मुझसे इंट्रोड्यूस क्यों करवा रही हैं। तभी विहीन की मॉम कहती हैं हम सभी चाहते हैं कि तुम वामजी से शादी कर लो। ये सुनकर विहीन शॉक्ड हो गया था और कहता है क्या कहा आपने। विहीन के फादर कहते इतना भी ओवर रिएक्ट मत करो तुम, मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी ना बचपन में। विहीन कहता कौन सी स्टोरी। तभी विहीन के फादर कहते हमारे गाँव से एक लड़की थी और मिसेस लैन के गाँव से एक लड़का था जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन गांव वाले उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते तो दोनों पर्सन सुसाइड कर लेते हैं। दोनों कपल मरने से पहले दोनों गांव को श्राप दे के जाते हैं कि उनके गांव में कोई खुशी नहीं आएगी, हर जगह पे सूखा पड़ जाएगा, और उनके मरने के बाद ऐसा होने भी लगा था। उसी वक्त हमारे यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक आए थे जिन्होंने कहा था अगर आप एक कपल की मैरिज करवा दोगे तो आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये मुक्ति सिर्फ 30 साल के लिए मिलती है। विहीन के फादर इसी तरीके से स्टोरी सुनाए जा रहे थे और विहीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही विहीन के फादर बोलना बंद करते हैं तभी विहीन चिल्लाते हुए कहता है डैड आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, मैं एक लड़का हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं। तभी विहीन के फादर कहते हैं शांत हो जाओ विहीन, और मुझे ये भी पता है कि तुम लड़के हो। तभी विहीन की मदर कहती हैं विहीन शांत हो जाओ, और तुम्हें ये बात तो अच्छे से याद है ना, इस गांव में एक तुम ही अकेले हो जिसकी मैरिज नहीं हुई है। ये सुन के विहीन कहता है तो मैं क्या करूं। तो विहीन की मॉम कहती हैं तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। उसी वक्त मिसेस लैन कहती हैं मुझे पता है विहीन तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ये टाइम कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया है। जिस कपल की मैरिज हमने करवाई थी उन दोनों की डेथ हो चुकी है, इसलिए हमें एक नया कपल चाहिए। उस शाप ने अपना असर दिखाना शुरू भी कर दिया है और गांव को अफेक्ट भी करने लगा है, इसलिए हमें एक कपल चाहिए और हमारे पास टाइम भी नहीं है, इसलिए हमें जेंडर मैटर नहीं करता। तभी विहीन वामजी की तरफ देखता है जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। तभी विहीन चिल्लाते हुए कहता है वामजी तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्या। वामजी कहता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरे गांव के लिए अच्छा है मैं वही करूँगा। ये सुनकर तो विहीन का पाला बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तो विहीन वामजी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो विहीन के फादर मदर दोनों पकड़ लेते हैं और विहीन की मदर कहती है मुझे माफ़ कर दो बेटे, अब तो तुम्हें शादी करनी होगी। और विहीन के फादर कहते हैं गिव अप कर दो ना विहीन, क्या तुम अपने गाँव के लिए इतना भी नहीं करोगे। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और विहीन के चिल्लाने की आवाज़ आती है और विहीन रोते हुए कहता है आप सभी बहुत ज़्यादा बुरे हो और ये सब मुझे नहीं चाहिए। ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है कि मैं एक बॉय हूँ और ब्राइडल की कॉस्ट्यूम पहना रखी है। जब विहीन की आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं होता तभी विहीन की मदर कहती है विहीन शांत हो जाओ ना, ये वो सच वाली मैरिज थोड़ी ना है, बस तुम्हें प्रिटेंड करना है कि तुम मैरिड हो। और विहीन के फादर विहीन को चेयर अप कर रहे थे और साथ में कह रहे थे तुम्हारी मदर सच कह रही हैं विहीन। ये सुनकर विहीन इरिटेट होकर कहता है डैड आप मुझे चेयर अप कर रहे हो, वो भी इस बात के लिए। और विहीन के फादर कह रहे थे तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो विहीन,
और विहीन चिल्लाते हुए कह रहा था मेरी पिक्चर लेना बंद भी करो। उसी वक्त वहाँ एक ओल्ड लेडी आ जाती है जो कहती है सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और मैं ब्राइड को लेने के लिए आई हूँ। जब विहीन उस लेडी के साथ जा रहा था तो सोच रहा था मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आया और मेरे साथ क्या हो रहा है, और मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या होगा। उसी वक्त सामने से वामजी आ रहा था जिसने बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी। जब विहीन की नज़र वामजी पे जाती है तभी विहीन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो विहीन अपने हार्ट को होल्ड कर लेता है और सोचने लगता है ये क्या हो गया है मुझे। मैरिज के रिचुअल्स होना शुरू हो जाते हैं और विहीन सोच रहा था ये सब मैंने कभी भी नहीं सोचा था और ये सब तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा स्कैरी है। लेकिन अच्छा है, मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब मैं अपने प्यार से शादी करूँगा तो उसके साथ सारे रिचुअल्स को अच्छे से परफॉर्म करूँगा। मैरिज के सारे रिचुअल्स ख़त्म हो जाते हैं और विहीन को वामजी के साथ उसके गांव भेज दिया जाता है। जब विहीन वामजी के गांव पहुंच गया था तो विहीन से मिलने के लिए सारा गांव आया हुआ था और विहीन सोच रहा था यहाँ तो सारा गांव आ गया है और ये सभी मुझ पे हंस रहे होंगे। तभी विहीन से मिलने के लिए एक ओल्ड लेडी और उसकी डॉटर आती है। ओल्ड लेडी कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो, क्यूट लग रहे हो, लेकिन तुम्हें देख के कोई भी नहीं कह सकता कि तुम एक लड़की हो। ये सुनकर तो विहीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो विहीन गुस्से में कहता है क्या मतलब है आपका, मैं एक लड़का ही हूँ। विहीन की आवाज़ सुनकर वो लेडी हंसने लगती है और ओल्ड लेडी कहती है तुम तो लड़के हो, मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे गांव को बचा लिया है। और मुझे ये भी पता है कि हमारे रिचुअल्स बहुत ज़्यादा पुराने हैं और तुम दोनों तो नई जनरेशन के हो, लेकिन फिर भी तुमने हमारे लिए शादी कर ली, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के विहीन कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है ग्रैनी, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप हमें बुला सकते हो। और विहीन ये सब कह रहा था और वामजी को कौन ही मार रहा था। उसी वक्त ओल्ड लेडी के हस्बैंड आ जाते हैं जो कहते हैं तुम दोनों न्यू कपल हो ना, तो तुम्हें एक दूसरे को किस करना चाहिए। ये सुनकर विहीन कहता है किस, और ओल्ड मैन अनाउंसमेंट कर देता है कि न्यू कपल किस करने वाले हैं। गांव के सभी गेस्ट चिल्लाने लगते हैं कि आपको किस करना चाहिए और विहीन शॉक्ड होकर कहता है कि आप सभी मजाक कर रहे हैं। जब विहीन ये सब कह रहा था तो वामजी तुरंत उसे किस कर देता है और विहीन को अपने पास करके कहता है जो भी गांव वाले कह रहे हैं ना उसे करते रहो। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन विहीन का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था और विहीन खुद से कह रहा था शांत हो जाओ विहीन, शांत हो जाओ, एक स्मॉल किस ही तो थी। लेकिन विहीन खुद को नहीं संभाल पाता, वाइन की बोतल उठाता है और उसे पीने लगता है और सभी से कहता है आप सभी भी ड्रिंक कीजिए और आज हम सारी रात ड्रिंक करेंगे। ये सुनकर वामजी शॉक्ड हो गया था और विहीन से कह रहा था इतना ज़्यादा भी मत करो तुम। विहीन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। जब विहीन ड्रंक हो गया था तो वामजी के रूम में था और वामजी के बेड पे लेटा हुआ था। तभी कोई पर्सन विहीन के रोब्स को खोल रहा था। विहीन उस पर्सन के टच करने से अपने होश में आ जाता है और चिल्लाने वाला ही था। तभी वो पर्सन विहीन के माउथ को ब्लॉक कर देता है और विहीन से कहता है तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मैं कौन सा तुम्हारे साथ कुछ करने वाला था। जब विहीन वामजी के फेस को देख लेता है तो शांत हो जाता है और वामजी से कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और वामजी अपने रेड फेस से कहता है मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था चेंज करने में। विहीन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और कहता है तुम मुझे चेंज करवा रहे थे, लेकिन क्यों। वामजी कहता है क्या मतलब है क्यों, हम दोनों यहाँ से जाने वाले हैं ना। विहीन कहता है यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन कहाँ। वामजी कहता है बहुत ज़्यादा दूर। विहीन कहता है लेकिन क्यों। वामजी अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता और कहता है क्या मतलब है क्यों, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी वेडिंग नाइट नहीं मनानी। विहीन कहता है क्या कहा तुमने। वामजी कहता है हमारी वेडिंग नाइट। ये सुनकर विहीन को डिजी फील होने लगता है। कहता है वेडिंग नाइट, वो भी हमारी। और विहीन अपने कपड़ों को पकड़ लेता है और वामजी कहता है हमारे रूम को लॉक्ड कर दिया है और ये लॉक तो सुबह ही खुलेगा। विहीन कहता है इस वेडिंग नाइट की क्या ज़रूरत है, ये मैरिज तो हमें प्रिटेंड करनी है ना बस, तो वो सब करने की क्या ज़रूरत है। ये सुन के वामजी कहता है तुम्हारी मदर ने तुम्हें क्या बताया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस सेरेमनी को कंप्लीट करने के लिए कपल को अपनी नाइट की एक्टिविटीज़ भी करनी होगी। ये सुनकर विहीन कहता है क्या,
तो वामजी कहता है क्या तुम मेरे साथ करना चाहते हो? तो विहीन अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहता है मैं नहीं करना चाहता। विहीन कहता है तो अब क्या करें हम दोनों? वामजी कहता है मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहता था कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलो, लेकिन तुम तो ऐसे सो रहे थे कि जैसे इस सबको एंजॉय कर रहे हो। तुम तो सच में एक फूल हो। ये सुनकर विहीन का फेस बन जाता है और कहता है क्या कहा तुमने मुझे? मैं कोई भी फूल नहीं हूँ, फूल तुम हो। तभी वामजी और विहीन वहाँ से जाने लगते हैं। तो वामजी अपने घुटनों के बल चल रहा था। तो विहीन कहता है ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, हम दोनों पैरों से भी तो चल के जा सकते हैं। तो वामजी कहता है तुम सच में फूल हो, और विहीन कहता है मैं नहीं हूँ। वो दोनों बाथरूम में पहुँच जाते हैं। तो विहीन कहता है बाथरूम में क्यों आए हैं? वामजी कहता है हम बाथरूम के गिलास को तोड़ेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। मैंने यहाँ के गिलास को पहले ही तोड़ दिया था ताकि हमें भागने में आसानी हो सके। वामजी वहाँ से जाने लगता है। तो विहीन कहता है मेरा क्या होगा फिर? तो विहीन से कहता है तुम टेंशन मत लो, एक बार मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊँगा तो तुम भी वैसे ही यहाँ से निकल जाना जैसे मैं निकलने वाला हूँ। विहीन ओके कह देता है। जब वामजी वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो वामजी के फेस पर कोई पंच कर देता है और वामजी विहीन के ऊपर जाके गिर जाता है। और वामजी की मदर कहती है मुझे पता था कि तुम ऐसी मिस्टेक ज़रूर करोगे वामजी। मैं तभी सोच रही थी कि तुम सारे दिन इतने ओबीडेंट कैसे थे। मैंने सोचा ही था कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। तो वामजी चिल्लाते हुए कहता है आपकी इन ट्रेडिशन के चक्कर में मेरी लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो? तो वामजी की मदर कहती हैं क्या तुम अपने गांव के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? इस गांव से ज़्यादा मुझे अपनी डिग्निटी इम्पोर्टेंट है मॉम। ये सुनकर वामजी की मॉम उसे दोबारा हिट कर देती हैं और वामजी से कहती हैं जब तक तुम अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर देते तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो वामजी। और विहीन उसे पकड़ लेता और कहता है तुम ठीक तो हो ना? वामजी कहता है मैं ठीक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने भागने की एक बार और कोशिश की तो मेरी माँ मुझे फिर पकड़ लेंगी और इस बार तो मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगी। ये सुनकर विहीन कहता है तो अब क्या करें हम? वामजी कहता है मेरी मॉम तो बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही थी। जब तक हम रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर देते वो मुझे नहीं जाने देंगी। तो वामजी विहीन से कहता है तो चलो करते हैं, और हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हमें वो सब करना ही होगा। विहीन कहता है मैं नहीं करने वाला। वामजी कहता है मुझे कल टोक्यो वापस भी जाना है। वामजी अपने क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है और कहता है हम दोनों ही लड़के हैं तो ये सब करने में क्या परेशानी है, यहाँ जल्दी आओ हम करते हैं और यहाँ से चलते हैं। विहीन कहता है भूल जाओ तुम। वामजी कहता है क्या कहा तुमने, और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मेरी बात तो सुनो तुम। विहीन कहता है मैं भी अपने घर जाना चाहता हूँ लेकिन ये सब करके नहीं जाना चाहता। वामजी इरिटेट होके कहता है तो तुम्हारे पास क्या प्लान है? विहीन स्माइल करते हुए कहता है कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन तुम और मैं वो सब करें ये तो इम्पॉसिबल ही है। ये सुनकर वामजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और दोनों की फ़ाइट हो जाती है। जब मॉर्निंग हो जाती है तो वामजी की मदर दोनों को डांट रही थी और कहती हैं तुम दोनों सारी रात फाइट कर रहे थे। ये सुनकर विहीन कहता है इसका ही फॉल्ट है, और वामजी कहता है नहीं मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, इसका ही फॉल्ट है, और वो दोनों वहीं लड़ने लगते हैं। वामजी की मदर विहीन की मदर से कहती हैं मुझे कोई होप नज़र नहीं आ रही कि ये दोनों अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करेंगे या नहीं। विहीन की मदर हंसते हुए कहते हैं मुझे भी ऐसा लग रहा है। वो दोनों कुछ देर बातें करती हैं और वामजी विहीन से कहते हैं तुम दोनों वापस टोक्यो जा सकते हो। ये सुनकर विहीन कहता है सच में मॉम मैं जा सकता हूँ टोक्यो? विहीन की मॉम कहती है ऑफ कोर्स तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन तुम दोनों को वहाँ एक साथ रहना होगा और अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करनी होगी। और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों अभी तो मिले थे और इतनी जल्दी उस तरीके के रिश्ते को नहीं निभा सकते हो ना, इसलिए तुम दोनों टोक्यो में एक साथ रहना और एक दूसरे को ज़्यादा जान भी लेना ताकि तुम उसके बाद अपनी हस्बैंड एंड वाइफ की ड्यूटी को फुलफ़िल कर सको। ये सुनकर वामजी और विहीन दोनों शॉक्ड थे। वामजी और विहीन की मॉम दोनों स्कैरी फेस बना कर कहती हैं जब तक तुम अपने रिचुअल्स को पूरा नहीं कर देते हो हम दोनों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इस बात को याद रखना तुम दोनों। वामजी और विहीन बहुत ज़्यादा डर गए थे तो इस बात पे ओके कह देते हैं। जब दोनों टोक्यो जा रहे थे तो वामजी कहता है तुम्हारी मॉम के बारे में क्या ख्याल है, और विहीन कहता है शांत होकर बैठे रहो, मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी।
जब विहीन टोक्यो पहुंच जाता है तो अपने ऑफिस में था। तभी विहीन का फ्रेंड कहता है क्या हुआ है तुम्हें विहीन। और विहीन सोच रहा था मैं इसे बता दूं कि मैंने गांव जाके शादी कर ली है, वो भी एक लड़के से। मैं इसे ये सब नहीं कह सकता, अगर इसे पता चलेगा तो ये मेरा मजाक उड़ाने लग जाएगा। विहीन का फ्रेंड कहता है तुम ठीक तो हो ना। विहीन कहता है मैं तो बिल्कुल फाइन हूँ। जब दोनों काम करने लगते हैं तो विहीन सोच रहा था मुझे गांव नहीं जाना चाहिए था, मैं गांव क्यों गया। इवनिंग में वामजी और विहीन दोनों फ्लैट देखने के लिए जाते हैं। जो पर्सन उन्हें अपार्टमेंट दिखा रहा था तो वो अपने अपार्टमेंट की तारीफ कर रहा था और वामजी और विहीन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और विहीन सोच रहा था मुझे टोक्यो आने के लिए उन दोनों की शर्त माननी पड़ी कि मैं टोक्यो आके इस पर्सन के साथ रहूं। और साथ में इस पर्सन की मॉम कह रही थी कि मुझे रिपोर्ट भी करना होगा। वो सब करने के बाद कोई कैसे रिपोर्ट कर सकता है, इसकी मॉम भी ना इसी की तरह है। ये सब सोचते हुए विहीन वामजी की तरफ देख रहा था और सोच रहा था क्या मुझे सच में वो रिचुअल्स पूरे करने होंगे, वो भी इसके साथ। तभी वामजी भी विहीन को देखने लगता है। उन दोनों को देख के ऐसे लग रहा था कि अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ही होने वाला हो। तभी जो अपार्टमेंट दिखाने के लिए पर्सन आया था वो हंसते हुए कहता है तुम दोनों कपल हो ना, मुझे सेम सेक्स मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी मैरिज के लिए विश करता हूँ। तभी वामजी कहता है क्या कहा तुमने। और विहीन कहता है हम दोनों पार्टनर नहीं हैं। और वामजी गुस्से में कहता है हम दोनों को पार्टनर कहना बंद भी करो। अपार्टमेंट दिखाने वाला इतना ज़्यादा डर गया था कि वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से भागते हुए अपार्टमेंट की की को फेंक देता है और कहता है ये रहा तुम्हारा अपार्टमेंट। और जाते हुए भी कहता है तुम्हारी गुड लाइफ के लिए मैं विश करूँगा। वामजी विहीन से कहता है वो ऐसे क्यों भाग गया। विहीन कहता है तुम्हारा फेस ही इतना ज़्यादा स्कैरी है, कोई भी डर जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। सो इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।